हेलो डियर स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियोस में बताया था विदाउट एनी एग्रीमेंट के बारे में, पास्ट एडजस्टमेंट के बारे में, आज मैं आपको गारंटी ऑफ प्रॉफिट के बारे में बताता हूँ। लाभ की गारंटी, ये गारंटी ऑफ प्रॉफिट क्या होता है, लाभ की गारंटी क्या होता है, जब तक आपके पास इस बात का जवाब नहीं होगा तब तक आप इसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। क्या होता है, बहुत नॉर्मल सी भाषा में बताता हूँ। एबीसी जैसे तीन साझेदार हैं, एबीसी तीन साझेदार हैं और ए और बी ने सी को गारंटी दी कि सी आपको लाभ में हिस्सा 10,000 रुपये मिलेगा या 5,000 रुपये मिलेगा। तो ए और बी ने सी को गारंटी दी है लाभ के अंदर। लाभ कौन सा? जो फर्म के प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, सारे खर्चे घटाने के बाद जो आता है वह फर्म का लाभ कहलाता है। फर्म के लाभ पर गारंटी दी जाती है। ए और बी ने सी से कहा कि सी आपका लाभ 10,000 से कम नहीं होगा, यानी इतना आपको मिलेगा ही मिलेगा। फर्म का प्रॉफिट आया, पार्टनरों ने उसे अपने रेशियो में, अनुपात में बांटा। बांटने पर मालूम पड़ा कि सी को हमने प्रॉमिस किया था कि आपको हर हाल में 10,000 रुपये देंगे, लेकिन मान लीजिए उसे बंटवारे के समय डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पर 8,000 रुपये मिले, यानी उसे 2,000 कम मिले। यानी हमने उसे गारंटी दी थी 10 की, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन के समय उसे 2 मिले। तो 2,000 रुपये जो कम पड़ेंगे वह कौन रिकवर करेगा? वो 2,000 की कमी पुराने जो ए और बी पार्टनर हैं वह उसकी पूर्ति करेंगे अपने रेशियो में। अपना रेशियो जैसे मान लीजिए ए का अनुपात 2 है, बी का रेशियो 2 है, सी का रेशियो 1 है। तो ए और बी का रेशियो 2 और 2 हुआ 2/4, 2/4, यानी बराबर बराबर, आधा आधा। तो याद रखिए, सिंपल एप्रोप्रिएशन में विदाउट एनी एग्रीमेंट में और गारंटी ऑफ प्रॉफिट में एप्रोप्रिएशन बनता है, पास्ट एडजस्टमेंट में एप्रोप्रिएशन नहीं बनता। मैं आपको सम करके बताता हूं गारंटी ऑफ प्रॉफिट का। पहले आप सम को समझिए, फिर मुझे डिस्कस करेंगे बाद में। देखिए, PQR आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:1। PQR साझेदार हैं, वह 2:1 के अनुपात में लाभ और हानि बांटते हैं। आर शेयर हाउएवर गारंटी बाय अदर पार्टनर, आर को अन्य साझेदारों ने गारंटी दी। आर को अन्य साझेदार यानी पी और क्यू ने गारंटी दी एट मिनिमम प्रॉफिट 14,400, और उससे कहा गया कि आज आपको 14,400 रुपये का लाभ अवश्य मिलेगा। ये गारंटी दी गई पी और क्यू के द्वारा आर को। सवाल में आगे लिखा है द नेट प्रॉफिट फॉर करेंट ईयर, चालू वर्ष का लाभ 68,400 था। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। थोड़ा सा दिमाग लगाएं, समझें। इस पूरे सवाल में प्रॉफिट दिया है। सबसे पहले हम फर्म का प्रॉफिट लेते हैं बाय बैलेंस डीडी, ब्रैकेट में लिख सकते हैं हम प्रॉफिट। हमें दिया है 68,400। आप लोगों को मैं एक नॉर्मली बात बता दूं, इस सवाल में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं है, सैलरी नहीं है, कमीशन नहीं है, बैड डेट नहीं है, डोनेशन नहीं है, डेप्रीसिएशन नहीं है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं है। अगर होते तो नॉर्मली ट्रांसैक्शन की तरह वे सब सवाल के अंदर आते, फिर हम नेट प्रॉफिट निकालते बड़े टोटल में से छोटे को घटा के और उस प्रॉफिट को PQR को बांट देते। लेकिन इस सवाल में केवल फर्म का लाभ दिया है और गारंटी का सीधा बोल दिया, तो ये प्रॉफिट ही आपका डिस्ट्रीब्यूशन वाला डिविजिबल प्रॉफिट बन जाएगा, जिसे हम यहां लिख सकते हैं टू नेट प्रॉफिट। ध्यान से सुना करो, तभी कोई चीज समझ में आती है। ये प्रॉफिट था, क्योंकि हमने ये नेट प्रॉफिट यहाँ टू नेट प्रॉफिट 68,400 क्यों लिख दिया? क्योंकि इस सवाल में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं है, इस सवाल में सैलरी नहीं है, कमीशन नहीं है,
जब कुछ भी नहीं है तो यही प्रॉफिट आपका नेट प्रॉफिट बन जाएगा। अब इस नेट प्रॉफिट को हमको डिस्ट्रीब्यूटेड करना है। बड़ा टोटल हमारा 68,400, यहाँ भी लिख देते हैं 68,400। इसे बांटेंगे P को, Q को और R को। बंटवारा करने का नियम समझ लीजिए, सारे सवाल क्लियर हो जाएंगे। देखिए P Q R इनका रेशियो है 2:1, 2:1। तब P को मिलेगा 68,400 का 2/5, Q को मिलेगा 68,400 रुपये का 2/5, R को मिलेगा 68,400 रुपये का 1/5। पहले हम नॉर्मली बंटवारा करेंगे। देखिए गारंटी बंटवारे पर मालूम पड़ती है, उससे पहले नहीं। नॉर्मली सारे ट्रांसैक्शन हो तो लिख दो और नहीं है तो यही प्रॉफिट आपका आ जाएगा। तो बंटवारा करने पर, डिस्ट्रीब्यूशन करने पर पहले वाले को मिले 27,360, दूसरे वाले को मिले 27,360 और तीसरे वाले को बंटवारा करने पर मिले 13,680। देखिए ध्यान से, सी को गारंटी दी गई थी। सी से कहा गया था, सी मीन्स आर से कहा गया था कि आर, मेरे भैया आर, कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, सूर्य आए या ना आए, तुम्हारा लाभ यानी तुम्हारा प्रॉफिट 14,400 से 14,400 से कम नहीं होगा। देखिए आप, आर को 13,680 रुपये ही मिले हैं और हमने क्या कहा था 14,400। तो गारंटी यहां पर फेल हो गई। तो देखते हैं कितनी गारंटी फेल हुई। आर को 14,400 देने का प्रॉमिस किया था, मिले हैं 13,680। जब इसका डिफरेंस निकालें तो वह डिफरेंस आता है 720 रुपए। यानी इसका मतलब ये हुआ कि आर को जो गारंटी दी गई थी उसके अंदर 720 रुपए कम मिले हैं। तब ये 720 रुपए आर को कौन देगा बताइए, दिमाग लगाइए। जो गारंटी देते हैं वही पेमेंट करते हैं और आर को गारंटी दी थी किसने, पी ने और क्यू ने। तो पी और क्यू 720 रुपए दोनों देंगे, लेकिन कैसे, अपने रेशियो में। अपने रेशियो में अपना रेशियो देखो, आर को तो हटा दीजिए, इसको तो देना है पी और क्यू। मैं यहां बता रहा हूं, पी का रेशियो है 2 और क्यू का रेशियो भी कितना है 2, यानी इनका अपना रेशियो है 2:2, 2:2। और छोटा कर दें, 2 बन गया, 1 और 1 2, यानी 1/2 और 1/2, यानी बराबर, यानी आधा। तब देखिए मैं यहां बता रहा हूं, पी देगा 720 रुपए का 1/2, क्यू देगा 720 रुपए का 1/2, 720 का 1/2 360 और ये भी देगा कितना 360, यानी इसने 360 दिए और इसने भी कितने दिए 360 दिए। ये 360 रुपए किसको दिए गए, आर को, पी और क्यू के द्वारा अपने रेशियो में। अब देखिए मैं यहां सॉल्व करके बता रहा हूं, पी, जब हमने पी को बंटवारा किया तब इसको मिले 27,360 माइनस, यहां हम पी जो पैसा दे रहा है, पी दे रहा है 360, यहां हम दो शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। एक तो हम लिख सकते हैं गिवन टू आर और एक हम लिख सकते हैं गारंटी टू आर। तो दोनों शब्द हमारे लिए नॉर्मल है, माइनस जो सरल लगे, गिवन या गिव टू आर। कितने दे दिए आर को हमने इसमें से 360। तब आप देखिए इसका प्रॉफिट कितना रह गया 27,000। क्लियर है। इसके बाद आप अगर चाहें तो इसे यहां ना शो करते हुए आप इस तरह से हटा सकते हैं इसे, और ये 27,000 रुपये
आर का हिस्सा सीधा बाहर भी ला सकते हैं। दूसरा क्यू ने, क्यू को कितने मिले थे? 27,360 रुपए क्यू को मिले थे, और माइनस गिव टू आर, इसने आर को कितने देने का वादा किया? वही 360 इसने भी दिए, तब इसका आंसर रह गया 27,000। देखिए कितनी आसान सी बात है। मैं एक बार फिर बता दूं, 68,400 का टोटल प्रॉफिट था। आर को गारंटी दी थी कि आपको 14,400 मिलेंगे, लेकिन बंटवारा करते समय उसे 14,400 नहीं मिले, 13,680 मिले, यानी 720 रुपए कम मिले। 720 रुपए की गारंटी किसने दी थी? पी और क्यू ने। तो ये पैसा कौन देगा? पी और क्यू देंगे। कैसे देंगे? अपने रेशियो में देंगे। अपना रेशियो क्या है उनका? उनका अपना रेशियो 2 और 2, यानी 2 और 2, यानी 2/4, 2/4 छोटा किया तो 1/2, 1/2, यानी आधा आधा। इसने दिए 360, तो इसका प्रॉफिट घट के 27,000। इसने दिए 360, इसका प्रॉफिट घट के 27,000। अब हम आर की बात करें। देखा यहां आर बराबर, आर को हमने बंटवारे में कितने मिले थे? पहले ये देखो, आर को मिले थे 13,680। अब आर को दो लोगों ने पैसा दिया, या तो इकट्ठे 720 रुपए जोड़ दो आप सीधे, इसका और इसका, और या फिर आप चाहें तो 13,680 प्लस 360 प्लस 360, इस तरह से टोटल इसका हो जाता है बाहर 14,400। अब आप देखिए इनका टोटल, दोनों साइड बराबर हो गए। और भी एक ट्रिक होती है, ये यहाँ ना दिखाए जाए, सब अंदर ही कैलकुलेशन करें और उसके बाद बाहर लिख दें, तो उससे कोई इफेक्ट नहीं आता। लेकिन इस सवाल में आप लोगों को एक बात याद रखनी है, ये जो फर्म का लाभ था यही हमारा नेट प्रॉफिट बन गया, यही नेट प्रॉफिट है हमारा 68,400। इसी को हमने बांटा है, क्योंकि इस सवाल के अंदर कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कोई सैलरी, कोई कमीशन नहीं है। इस सवाल में मैंने इस तरह से डिटेल देकर के आपको समझाया। अगले सवाल में वो ट्रिक आपको बता दूंगा जो सारे वर्किंग नोट आप अंदर ही कर सकते हैं। इसको कोई नोट करें। मैं नेक्स्ट सम आपके सामने अब लेकर आ रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 32। नोट करें फटाफट। आप लोगों ने समझ लिया होगा, फिर भी कोई डाउट आता है आप मुझसे क्लियर कर सकते हैं। इस सम को मैं हटा रहा हूं और नेक्स्ट सम बता रहा हूं आपको, क्वेश्चन नंबर 32। सभी लोग ध्यान से समझें, एग्जाम के लिए अच्छा माना जाता है। जिनका एग्जाम होना है उनके लिए भी पावरफुल टॉपिक है, और जिनको एग्जाम फ्यूचर में देना है उनके लिए भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अब नेक्स्ट सम के लिए मैं फॉर्मेट तैयार कर देता हूं आपका यही। अब इसको समझिए और घर बैठ करके एक बार करके जरूर देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए 32 में ABCR पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस 5-3-2। ABC 3 साझेदार हैं, 5-3-2 के अनुपात में लाभ और हानि बांटते हैं। However, personally guarantee that C share A ने निजी तौर पर, शब्द पे ध्यान देना, A ने, किताब देखिए, A ने पर्सनली निजी तौर पर C को गारंटी दी है, यानी दोस्तों यहाँ पर A गारंटी दे रहा है C को। अकल लगाइए, C को यदि लाभ कम मिलेगा तो वो पैसा कौन देगा? A देगा। बी को शामिल नहीं किया। यहाँ पिछले सवाल में दो लोगों ने गारंटी दी थी तो उनने पैसा दिया, यहाँ एक व्यक्ति गारंटी दे रहा है तो वही पैसा देगा। कितनी गारंटी दी? देखिए सी को गारंटी दी है, सी शेयर ऑफ प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसमें पूंजी पर ब्याज भी लगाना है 10% से, और कहा है द कैपिटल, इसमें लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम would not be less than 22,500।
कहा गया मेरे भैया सी, किसने कहा? ए ने। मेरे भैया सी तेरे को प्रॉफिट 22,500 मिलेगा ही मिलेगा। अब नहीं मिलेगा तो ए देगा। अब मन में एक डाउट आया, बोले सर अगर मान लीजिए 22,500 का वादा किया है और सी को अगर बंटवारा करते समय 23,000 मिल गए, ये तो बड़ी खुशी की बात है, चुपचाप रख लीजिएगा। हमने गारंटी 22,500 की दी है, 22,500 से कम होने पर हम देंगे, ज्यादा हो जाने पर ले नहीं लेंगे, वो उसका अधिकार है, उसका ही रहेगा। तो गारंटी कम मिलने पर लागू होती है, ज्यादा पर लागू नहीं होती है। अब इस सवाल में कैपिटल देखिए, 1,20,000, 75,000 और 60,000 है। फर्म का लाभ दिया है 1,19,250। मैं आपको ये करके बताता हूं जरा जल्दी से। 1,19,250। पिछले सवाल में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं था तो हमने नहीं लिखा था, यही नेट प्रॉफिट हो गया था। इस सवाल में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो पहले हम निकालेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बिल्कुल आराम से, तसल्ली से, ध्यान से समझिएगा। नाम है ABC। किताब देखिए, यहां वर्किंग बता रहा हूं। ए की कैपिटल देखिए 1,20,000 है। 1,20,000 रुपए का 10% 12,000 होता है। दूसरा पार्टनर बी है। आप देखिए बी ने जो कैपिटल लगाई है, किताब से नजर ना हटाइएगा, नजर हटी और दुर्घटना घटी वाला हिसाब हो जाएगा। बी ने लगाए हैं 75,000, 75,000, जिसका हमको निकालना है 10% यानी कि 7,500। अब हम बात करते हैं सी की। आप देखिए सवाल में सी ने जो कैपिटल इन्वेस्ट की है वह है 60,000। तब हम 60,000 रुपए का 10% निकालते हैं तो इसकी कैपिटल पर ब्याज होता है 6,000। इस तरह से तीनों पार्टनर्स की कैपिटल का इंटरेस्ट आ गया। इसे हमको शिफ्ट करना है। ए को मिले 12,000, बी को मिले 7,500 और सी को मिले 6,000। तीनों का टोटल करें, 12 और 6 18, 18 और 7 25,500, 25,500 जोड़ लीजिए। 12 से 18 2 20 होगा 25,500। केवल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था इस सवाल में, पिछले सवाल में नहीं था तो हमने नहीं लिखा था। जो प्रॉफिट था वही नेट प्रॉफिट मान लिया। लेकिन इस सवाल के अंदर फर्म का लाभ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर मान लो सैलरी होती तो 2 सैलरी आ जाता, कमीशन होता तो 2 कमीशन आ जाता, उसके बाद नेट प्रॉफिट निकाला जाता है। अब आप देखिए फर्म का लाभ निकालना है, सारे ट्रांसेक्शन हो गए, बड़े टोटल में से छोटे को माइनस करना है। ये टोटल हमारा बड़ा है 1,19,250। यहां भी आएगा 1,19,250। इसमें से हमको 25,500 रुपए माइनस करने हैं। जब हम 1,19,250 रुपए में से 25,500 रुपए माइनस करेंगे तब हमारा आंसर आएगा। मैं दूसरा तरीका बता रहा हूं आपको, पिछले सवाल जैसा ही सेम ही है। यहां लिखेंगे टू नेट प्रॉफिट, यहां लिख सकते हैं थोड़ी देर के लिए समझने के लिए 93,750। 93,750 हमारा प्रॉफिट आया। अब देखिए मैं बंटवारा करके बता रहा हूं ABC। ये तरीका भी अपनाया जा सकता है और लास्ट समय बताया था वो भी अपनाया जा सकता है, दोनों ही वैलिड हैं। सबसे पहले ए को मिलेगा 93,750 रुपए का। सवाल में रेशियो देखिए, आपको रेशियो 5:3:2 है। 5 3 2 5 और 3 8 और 2 10, 5/10। बी को मिलेगा 93,750 रुपए का 3/10 और सी को मिलेगा 93,750 रुपए का 2/10। दोस्तों याद रखना, गारंटी तभी लागू होगी जब बंटवारा होगा और बंटवारा होने पर ही पता चलेगा कि जो हमने उससे वायदा किया था वह रकम उसे मिल रही है या नहीं। अगर कम मिल रही है तो जिसने वायदा किया है उसको ही पैसा देना पड़ेगा। इसलिए जीवन में भी गारंटी सोच समझ के देना। सबसे पहले जब डिस्ट्रीब्यूशन हुआ तब मैं आपको बता देता हूं ए को
कितने मिले। ए का बंटवारा करते हैं तो ए को मिलते हैं 46,875, 46,875। बी को हमने बंटवारा किया 3/10 तो ये आया 28,125। और सी को हमने जब डिस्ट्रीब्यूशन किया, बंटवारा किया, तब हमारे सामने कॉन्सेप्ट निकल कर आया 18,750। अब आप स्वयं जजमेंट लीजिए, स्वयं देखिए। जो मैंने अभी आपसे कहा था कि गारंटी कब लागू होती है, गारंटी कब लागू होती है, गारंटी तब लागू होती है जब हमने जो वादा किया है उससे कम रकम मिलती है। जरा ध्यान से देखो, हमने किताब के अंदर वायदा किया था 22,500 देने का। किसने किया था ये वादा? ए ने। किससे किया था? सी से। ए ने क्या कहा था? मेरे भैया सी, तेरे को 22,500 मिलेंगे ही मिलेंगे। लेकिन बंटवारे में उसे कितने मिले? 18,750। तब सी को देना थे 22,500, मिले 18,750। गारंटी फेल हुई। कितने रुपए से? इसमें से इसको माइनस करें तो 3,750 रुपए सी को कम मिले। ये 3,750 रुपए सी को कौन देगा? वेरी गुड। कौन देगा? जिसने वायदा किया है। वायदा किसने किया है? ए ने। यानी ये रकम सी को कौन देगा? ए। अब देखिए, मैं यहां लिखकर बताता हूं। पिछले सवाल को भी इसी तरह से मेंटेन कर सकते हैं, कोई अंतर नहीं है। ए को मिले 46,875। ओके, इसने देना है 3,750। जैसे ही ये 3,750 देगा ए को, तो इसका आंसर रह जाएगा घट के 43,125। बी की बात करें, बी की, तो बी ने कोई गारंटी वारंटी नहीं दी थी। बहुत समझदार है, कॉमर्स के नियमों का पालन कर रहा है, क्योंकि कॉमर्स हमें यही सिखाता है, दूर रहो साझेदारी के पतीले से। लाभ तक चलता है, घाटे पर नुकसान देता है। तो बी ने कोई गारंटी नहीं दी थी। जब बी ने कोई गारंटी नहीं दी तो बी का प्रॉफिट वही रहेगा 28,125 रुपए। सी जिसे मिले थे 18,000, सी जिसे मिले थे 18,750, कम मिले थे 3,750। कौन दे रहा है? ए। ए का प्रॉफिट कम कर दिया और सी के प्रॉफिट में हम जोड़ देंगे 3,750। इस तरह से इसको कितने मिले टोटल? 22,500। ये बंटवारा हो गया इसका, 22,500 इसको मिल गए। इसकी गारंटी हमने पूरी कर दी। अब ये जो टोटल है, मैं आपको बता दूं, ये हमेशा लास्ट ट्रांसैक्शन के सामने लिखना चाहिए। यहां आएगा 93,750। वहां मैंने केवल रफ समझाने के लिए लिखा था। इस तरह से ये सवाल आपका कंप्लीट हुआ। इस सवाल में एक बार मैं शॉर्टली फटाफट जल्दी जल्दी विदिन सेकंडों के अंदर मैं बता दूं। फॉर्मूला लाभ दिया था 1,92,000, 19,250, 1,19,250। सवाल में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोला गया था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने निकाला, ए का, बी का, सी का। ए की कैपिटल थी हमारी 1,20,000, बी की 75,000, सी की 60,000। तीनों का 10% निकाला, 12,000, 7,500 और 6,000। तीनों का टोटल आया 25,500। बंटवारे में सैलरी होती, कमीशन होता, बैड डेट होता, वह भी आता, लेकिन कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं आएगा। सबसे पहले बड़े में से छोटे को घटाया, नेट प्रॉफिट आया 93,750। गारंटी लागू कहां से होती है? बंटवारे से। हमने बंटवारा किया, ए को मिले 46,875, बी को मिले 28,125, सी को मिले 18,750। गारंटी हो गई फिर, क्योंकि गारंटी थी 22,500 की, मिले कितने? 18,750। कितने कम मिले? 3,750। किसने वादा किया था? ए ने। पैसा कौन देगा? ए को। ए किसको देगा? जिससे वादा किया था, सी को। देखिए, ए का प्रॉफिट था, उसमें से घटा दिए 3,750। बी वही का वही रहा, क्योंकि इसने कोई गारंटी वारंटी नहीं दी थी। और सी 18,750, 3,750 और मिल गए। आप चाहें तो यहां लिख सकते हैं गिव टू सी, और यहां लिख सकते हैं रिसीव फ्रॉम ए, या आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। इस तरह से ये सवाल नंबर
आपका 32 कंप्लीट हुआ। अब आप देखिए नेक्स्ट सम 33 है। नेक्स्ट सम 33 है। 33 सम भी मैं आपको विदिन मिनट के अंदर, विदिन सेकंडों के अंदर फटाफट बता देता हूं। इससे भी ज्यादा सरल आसान है, मैं इसको हटा रहा हूं। समझिए, दिमाग लगाइए, घर पर बैठकर प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि जब तक करेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, ज्ञान कभी मिलेगा भी नहीं। शिक्षक के परिश्रम से केवल नॉलेज मिलती है, अपने परिश्रम से ही हम सफल होते हैं। ज्यादा से ज्यादा पढ़िए, सेल्फ स्टडी अपनाइए। आपका परिश्रम ही जीवन में आपको आगे ले जाएगा। नहीं तो चल तो रही है जिंदगी जैसे चली आ रही है, जीना तो सभी को है। अमित, सुमित, समीक्षा 3 पार्टनर हैं। रेशो है 3, 2, 1। 3, 2, 5 और 1, 6। 3/6, 2/6 और 1/6। मैं लिख कर बता देता हूं, 3/6, 2/6, 1/6। अमित, सुमित, समीक्षा। सवाल में आगे देखिए, सवाल में लिखा है अमित और सुमित। अमित और सुमित समीक्षा को गारंटी दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं? समीक्षा दीदी, आपका प्रॉफिट 8,000 से कम नहीं होगा। अमित सुमित ने कहा, समीक्षा दीदी 8,000 से आपका प्रॉफिट कम नहीं होगा। अमित और सुमित ने गारंटी दी है समीक्षा को कि 8,000 मिलेंगे ही मिलेंगे। गारंटी कब लागू होती है? जब प्रॉफिट का बंटवारा होगा। आगे देखें, सवाल में लिखा है फर्म का लाभ, सीधा प्रॉफिट दिया है, कुछ भी नहीं है सवाल में। बाय बैलेंस बीडी ब्रैकेट में प्रॉफिट, आप चाहें तो यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस भी लिख सकते हैं। और फर्म का लाभ दिया है 36,000। और सवाल में कुछ भी नहीं है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं है, सैलरी नहीं है। अगर होता तो पहले ये यहां लिखा जाता, नहीं है तो यही प्रॉफिट, नहीं है तो यही प्रॉफिट आपका बन जाएगा टू नेट प्रॉफिट। 36,000 का बंटवारा करेंगे अमित को, सुमित को और समीक्षा को, तब पता चलेगा कि समीक्षा दीदी की गारंटी पूरी हो रही है या नहीं हो रही है। तो देखिए हम बंटवारा करते हैं 3 to 1 में। सबसे पहले अमित, 36,000 रुपए का अमित को मिलेगा 3/6। सुमित को मिलेगा 36,000 रुपए का 2/6। समीक्षा को मिलेगा 36,000 रुपए का 1/6। 6 6 36 और 6 3 18, यानी इसको मिले 18,000। 6 6 36 और 2 6 2 12 और देखिए 6 6 36 6,000। समझ गए होंगे, गारंटी की हो गई टाइटाइटिस। हमने क्या कहा था, तुमको 18 मिले, इनको 18 मिले। इनसे क्या वादा किया था आपने? शाबाश, इनसे वादा किया था दीदी आपको 8,000 देंगे, लेकिन दीदी को मिले कितने? 6। 2,000 की गारंटी कम पड़ गई। तो समीक्षा बराबर देना कितना थे? 8। दिए कितने? 6। नहीं दिए कितने? 2। कौन देगा? चिल्ला रहे हो वहीं से, चैनल में से बाहर, मोबाइल में से। ये देंगे अमित और सुमित। कैसे? अमित और सुमित देंगे तो कैसे देंगे? अपने रेशियो में। अपना रेशियो देखो, ये रहा इनका रेशियो 3, 2 और 1। ये अमित का रेशियो 3 और सुमित का रेशियो 2। समीक्षा को अलग कर दिया हमने, 3 और 2 5, 2/5। तब मैं आपको बता देता हूं ये 2,000 का बंटवारा। अमित देगा 2,000 रुपए का 3/5। पहाड़ा आता होगा, 5 चौके लगाए तो 20 और 4 3 1200। और सुमित देगा 2,000 रुपए का 2/5। 5 चौके लगाए तो 20 और 4 दून 8, यानी अमित देगा 1,200 रुपए, सुमित देगा 800 रुपए। किसको?
समीक्षा को देखो, अमित को मिले 18,000, सुमित को मिले 12,000। बंटवारे का तरीका देखो, लिखने का तरीका, समीक्षा को मिले 6,000। अब देखो इसने कितने दे दिए, कितने दे दिए गारंटी के तौर पर 1200। 18,000 में से 1200 कम करो तो इसका प्रॉफिट आया 16,800। 12,000 में से इसने कितने दे दिए 800। जैसे इसने 800 दिए, इसका प्रॉफिट रह गया 11,200। और समीक्षा दीदी को दो लोगों से पैसा मिला, प्लस पहले वाले ने दिए 1200 प्लस दूसरे वाले ने दिए 800। इस तरह से समीक्षा को टोटल बंटवारे में मिले कितने 8,000। जो कमी थी वो इन्होंने पूरी की। अब देखिए इनका टोटल 16,800 का, 11,200 का और 8,000 का जब लगाएंगे तो 36,000 यानी 36,000 ही आएगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 33 कंप्लीट हुआ। 34 आप बनाकर देखिए। अगर कोई डाउट आपको आता है, कोई प्रॉब्लम आपको आती है, आप मुझे फोन कर सकते हैं मेरे पर्सनल नंबर पर, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। यदि अगर पढ़ाई का तरीका सिस्टम आपको अच्छा लगता है तो मेरे इस चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए वर्ष भर कुछ ना कुछ नए टॉपिक माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल MP बोर्ड के स्टूडेंटों के लिए लाता ही रहूंगा। आज के लिए इतना काफी है। नमस्कार।